अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ एडवोकेट अब्दुर्रहमान शेख और आज मैं आपके लिए जो सब्जेक्ट जिसे मैं अपना स्टार्ट करूँगा वो है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। जो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का जी है लेक्चर नंबर 1 और हम अपनी पढ़ाई का आगाज़ आज इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। कायदे आज़म की कोटेशन है, विद फेथ, डिसिप्लिन एंड सेल्फलेस डिवोशन टू ड्यूटी देयर इज नथिंग वर्थवाइल दैट यू कैन नॉट अचीव। कि आप सच्चाई, डिसिप्लिन और बेगर्ज डिवोशन से अपनी ड्यूटी की टवर्ड्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि आप अचीव ना कर सकें। हम अपने लेक्चर का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा कि कानून जो आप देखते हैं ये मेजरली दो हिस्सों में बटा होता है। एक ब्रांच है जिसकी सिविल लॉ और एक ब्रांच है इसकी क्रिमिनल लॉ। सिविल और क्रिमिनल के अंदर बेसिक फर्क किस चीज पे आता है? क्रिमिनल जुर्म है, जुर्म रियासत के खिलाफ, अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, अ सोसाइटी और पीपल, जिसके अंदर जिसको तोड़ने पे कानून के आपको सजा होती है, आपको जुर्माना पे करना पड़ता है। जबकि ऑन दी अदर हैंड सिविल की जितनी ब्रांच है उसमें किसी के अंदर आपको सजा नहीं होती, उसके अंदर आपको हर्जाना पे करना पड़ता है। आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कुछ कहा जा सकता है, आपको कोर्ट के ऑर्डर्स हो सकते हैं कि ये कुछ करना है, आपने ये काम नहीं करना। ये बेसिकली मैं एक ओवरऑल एक बहुत आसान लफ्जों में एक लॉ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आप सबको, ताकि जब आप कानून पढ़ना लगे तो आपको एक बेसिक सादे लफ्जों के अंदर, आसान लफ्जों के अंदर आपको थोड़ा सा फर्क मालूम हो। जूरिस्प्रूडेंस की तरफ आए। इस सब्जेक्ट को समझना, जानना बहुत जरूरी है। ये वर्ड शायद हो सकता है आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। मतलब क्या है इस वर्ड का, इस सब्जेक्ट का आखिर मतलब क्या है? कानून का फलसफा है ये, असूले कवानीन है, ये कानून है, इल्म है कानून का। कि ये लॉ, ओवरऑल लॉ जिसको हम कानून कहते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, और ये अभी कानून जो जिस शक्ल में आप देखते हैं ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ये जूरिस्प्रूडेंस है कि कानून को समझना, कि कानून जो अब ऐसे लिखा गया है, ऐसे पढ़ा गया है, ऐसे आपकी सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट है, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसको एनालाइज करना, ये ऐसे है तो ये ऐसे क्यों है, और अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे क्यों नहीं है। कानून की साइंस क्या है, सही और गलत की साइंस क्या है, ये चीज है जूरिस्प्रूडेंस को कवर करती, कि कानून को समझने की कोशिश करना। इसी वजह से आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि एक चीज को अंडरस्टैंड करना, समझना कि अगर कोई चीज ऐसे है तो ये ऐसे क्यों है। बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं बेंथम, जॉन ऑस्टिन, जिसकी आप आगे एक थ्योरी भी पढ़ेंगे, इम्पेरेटिव लॉ की थ्योरी, थ्योरी ऑफ इम्पेरेटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ भी उसको कहा जाता है, प्रोफेसर हॉब्स। ये कुछ एक चंद ऐसे नाम हैं जिनको फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, कि इस सब्जेक्ट की एक बेस और उसको पॉपुलैरिटी देने वाले, प्रोपाउंड करने वाले ये कुछ प्रोफेसर्स के नाम। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कानून और जूरिस्प्रूडेंस में फर्क क्या होता है। कानून क्या है? कानून एक कॉमन रूल्स का सेट है, गाइडलाइन है, और ये बैक होता है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट सपोर्ट हासिल होती है, कानून साज असेंबलियों के अंदर इसको पास किया जाता है और लोगों पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जबकि जूरिस्प्रूडेंस जो है उसी कानून की एक डिटेल्ड स्टडी है, जो कि फिलोसोफर करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, डिफरेंट प्रोफेसर्स करते हैं, ये जानने के लिए
अगर ये चीज ऐसे है तो ऐसा क्यों है, अगर ये ऐसे है तो क्या इसके हमारे कोई मुआशरे पे कोई नुकसानात तो नहीं होंगे, कोई मसले तो नहीं होंगे। क्या ये लॉ अगर किसी लैंड के लिए बनाया गया है, क्या उस लैंड पे ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। जैसे कोई लॉ बना के क्या आप उसको सहरा पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सहरा पे अगर आप लगा देंगे जी यहाँ पे लाइटें नहीं लगानी है आपने, तो भाई एक नेचुरल सी चीज है, वहां के लिए लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें लाइटें कोई नहीं लगा सकता। वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है हैबिटेट के, आप अपना नेचुरल हैबिटेट या नेचुरल रिसोर्सेज को वहां पे आप लेकर जा सके। तो बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस इसी चीज को प्रोपाउंड करता है, समझने की आपको बताता है। जूरिस्प्रूडेंस जरूरी क्यों है, ये इसलिए जरूरी है कि हमें ये लॉ को समझने की ताकत देता है, अंडरस्टैंड करने में मदद करता है हमारी, कि इस चीज को हम फिगर आउट कर सके कि रूल ऑफ लॉ क्या है, कानून क्या यकसा सब पे जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या उससे कोई बचा हुआ तो नहीं है। लॉयर्स को हेल्प करता है, जजेस को हेल्प करता है कि लॉ जो एक लिखा हुआ है उसको वो किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करें। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है कि आपने इसको एक सब्जेक्ट पढ़ के तौर पे पढ़ना और वो खत्म हो गया, नहीं। कानून को समझने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है कि कानून एक्चुअल में है क्या। एक लीगल थ्योरी है, साइंस है उसकी। जैसे अगर आप कभी बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप जो है फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स के अंदर हम न्यूटन के लॉज आपको पढ़ाए जाते हैं। वो क्यों पढ़ाए जाते हैं, ताकि आपको फिजिक्स के साथ नो हाउ दी जाए, उसकी आपको डिटेल्स भी बताई जाती हैं कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा तो उसने ग्रेविटी डिस्कवर कर ली। आर्शिमिडीज के प्रिंसिपल के अंदर भी इसी तरीके से बताया जाता है कि किस तरीके से उसने पानी का थ्रस्ट और वो सारा कुछ उसने जो है डिस्कवर किया। सिमिलरली लॉ को भी अगर आपने जानना है तो लॉ के भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि फिजिक्स या मैथमेटिक्स की तरह कंप्लीट जो है प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन वो थ्योरेटिकल हैं। इस चीज को जानना समझना, ये जो लीगल इंस्टीट्यूशंस, आज हम अदालतों का निज़ाम, आज हम सारी चीज़ों का निज़ाम देखते हैं, ये ऐसे है तो ये ऐसे क्यों है, और अगर ये ऐसे है तो क्या ये ठीक है, क्या ये गलत तो नहीं, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्या इसमें कोई इश्यू तो नहीं। ये चीज जो है सारी, ये हमें जूरिस्प्रूडेंस से पता चलती है और आगे पता चलेगी। हम इसमें डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे, हम इसमें देखेंगे कि लॉ की डिफरेंट ब्रांचेस किस तरीके से काम करती हैं, और ऐसे काम करती हैं तो क्यों करती हैं, उसके पीछे वजूहात क्या है, रीजनिंग क्या है। ये जो लॉ है पूरा, इसकी आखिर साइंस क्या है यार, ये ऐसे है तो ऐसे क्यों है, लॉ की हमारे क्यों जरूरत है। लॉ ना होता तो क्या होता, अदालतें ना होती तो क्या होता, और अगर अदालतें होती तो क्या होता। दोनों क्वेश्चंस को ये कवर करेगा। और अगर अदालतें होती तो किस तरह होती, या कानून होता, लॉ होता, किस तरह होना चाहिए था। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह आप, ऐसा कोई मुल्क जिसमें कोई समुंदर ना लगता हो, तो क्या उसमें बंदरगाह के या कोई ऐसे रूल्स बनाए जाएंगे जो कि वहां पे बहरी जहाजों को या उसको कवर करे, नहीं बनाए जाएंगे। एक लॉजिक है, एक सिंपल लॉजिक है। तो यही चीज है, इसी तरीके को आप समझें कि एक सोसाइटी के लिए, एक स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए एक लॉ कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इस लॉ का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इसकी सोसाइटी पे क्या असरअंदाज होंगे, ये जो लॉ निकला आखिर इसके निकलने की वजह क्या थी, और क्या लॉ जो है उस इलाके के जो रीत रिवाज और सारी चीजों हैं उनको कवर करता है। क्या लॉ को डील किया जाएगा, समझा जाएगा कि क्या ये जो है आपकी जो उस इलाके के जो रिलीजन है उनके एस्पेक्ट्स को कवर करता है। जैसा पाकिस्तान के अंदर कोई लॉ इस्लामिक कंजंक्शंस के अगेंस्ट नहीं बन सकता, ना कभी बनेगा। इस चीज पे हम बहुत क्लियर हैं। क्यों है, अगर आप यही बात उठा के हमारे हमसाए मुल्क में ले जाएं, इंडिया में, जो कि अब खुद को सेकुलर कहना शुरू हो गया, तो उधर अजीबोगरीब किस्म के लॉज अभी हम बनते हुए देखते हैं जो उनकी अपनी रिलीजन, हिस्ट्री और उससे भी मुनाफी हैं।
काफी पिछले 10 से 20 साल के अंदर उस मुल्क में काफी चेंजेस आए हैं। अब उसके इम्पैक्ट्स को पढ़ना, अगर हम दूर से देख के इस चीज को अगर एनालाइज करते हैं तो हमें इस चीज का अंदाजा होता है कि यार ये लॉ ठीक जा रहा है गलत जा रहा है, इसका आगे आने वाली जनरेशन्स पे, उसकी जो लोकल सोसाइटीज पे क्या असर होगा। ये चीज सारी जो हम एक चीज एनालाइज करते हैं, ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ना, ये है ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस चीज को हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। जैसे आप फिजिक्स को जब स्टडी करते हैं तो फिजिक्स में आपको एक छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक बताई जाती है। बायोलॉजी आप स्टडी करना शुरू करते हैं तो आपको वो शुरू में फ्रॉग की डायग्राम्स के पीछे ले जाता है कि जी फ्रॉग्स का ये सिस्टम कैसा है, ये कैसा है, क्यों बताया जाता है, ताकि बताया जा सके, आपको एनिमल्स और प्लांट्स से मुतारिफ कराया जा सके, आपको सेल्स के बारे में बताया जाता है, सेल्स ऐसे हैं तो ऐसे क्यों है, और ये किसने किए ये भी बताया जाता है कि जी डार्विन की थ्योरी क्या थी, वो क्या समझता था, उसको काउंटर किसने किया, डीएनए क्या है, डीएनए का डिटेल में स्ट्रक्चर बताया जाता है। इसी तरह ये जो आप पूरा लॉ अपना देखेंगे आगे आने वाले 3 सालों में, आप इसी तरह देखेंगे कि एक लॉ की ब्रांच से दूसरी लॉ की ब्रांच कैसे निकलती है। जो लॉ लिखा गया है, देखा गया है, पढ़ाया गया है, ये ऐसे है तो ऐसे क्यों है, उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। आप उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जब समझ जाएंगे ना, तो हर किस्म के लॉ को आप आगे देख सकेंगे। जूरिस्प्रूडेंस इंट्रोडक्शन के मतलब जी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखें, और जो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जूरिस्प्रूडेंस को आपकी स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको क्वेश्चन वाइज देखेंगे, ताकि पेपर अटेम्प्ट करने में आपको आसानी हो। और इसको मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कि क्वेश्चंस को आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन आपको किस किस्म का आ सकता है, और इसको हम आगे कैसे लेकर चलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।